आज के क्लास में स्टडी करेंगे टेम्परेचर एज राइज इन ट्रांसफार्मर। टेम्परेचर एज इन ट्रांसफार्मर, ये राइज जो होगा टेम्परेचर का ये सिमिलर फॉर्म में होगा, जैसे कि रोटेटिंग मशीन में जैसे होता है, रोटेटिंग मशीन में सिमिलर फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसफार्मर यानी टेम्परेचर राइज होगा। बस यही फर्क रहेगा कि रोटेटिंग मशीन में आयरन लॉस, कॉपर लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस होता है, मैकेनिकल लॉसेस, और ट्रांसफार्मर में ये फ्रिक्शन लॉसेस नहीं रहेगा, बस आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इस अगर ये लॉसेज होगा, ये लॉसेस की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हीट के फॉर्म में यहाँ पे होगा, और हीट के फॉर्म में यहाँ पे जैसी हीट यहाँ बनेगा आई स्क्वायर लॉस, एच कॉपर लॉस है, बी डी कैन लॉस हो, सर्कुलेटिंग करंट होगा, उसमें हिस्टेरिस लॉसेज होगा, हीट के फॉर्म में होगा। तो हीट के फॉर्म में क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे राइज होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कहाँ पे राइज होगा, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ये आपका कोर मटेरियल और ये आपका वाइंडिंग, ठीक है, इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग, इसी प्रकार फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ पे रहेगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो जो सिंगल फॉर्म इधर भी रहेगा, यहाँ पे आयरन लॉसेज स्कोर मटेरियल में होगा राइज, और कॉपर लॉसेज इसमें वाइंडिंग में होगा। तो इसके अनुसार करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आयरन में और यहाँ पे वाइंडिंग से बदलेंगे, ये टोटल यहाँ पे हीटअप होगा। ठीक है, और हीटअप होगा तो इसको कूलिंग के लिए हमें जरूरत पड़ता है। कूलिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक बाहर का बॉडी कवर रहेगा जिसको टैंक बोलते हैं। ठीक है, इस टैंक से हम कूलिंग करते हैं। तो टैंक कवर रहता है कौन, क्योंकि मैकेनिकल स्टेयर्स या बाहर से कोई ऑब्जेक्ट इसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में है, पहले चीज़ प्रोटेक्शन जो हो। दूसरा चीज़ की कूलिंग के लिए हम इसमें ऑयल फिल भी कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉइस्चर जहाँ इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसको डैमेज करने का, अगर हाई वोल्टेज के लिए है, छोटा ट्रांसफार्मर है तो हम टाइम की नहीं मिलेंगे, हम इसमें चलेंगे। ठीक है, अब जो कूलिंग होगा, कूलिंग 3 तरीक़ा से हो सकता है। मतलब कूलिंग यानी कि हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर होगा 3 तरीक़ा से। पहला जो तरीका है कंडक्शन, सेकेंड जो तरीका है कन्वेक्शन, और तीसरा तरीका है यहाँ पे रेडिएशन। अब इसको देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है। इस मेटल जो आयरन पीस है, इसमें जहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने हीट ट्रांसफर करके बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसमें जो आयरन पीस के अंदर में जो है इसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस, एक मॉलिक्यूल अपने हीट ट्रांसफर दूसरे को करेगा, दूसरे यहाँ पे तीसरे को, तीसरे चौथे को, इस तरह से हीट ट्रांसफर होगा। यहाँ पे ये फर्स्ट कूलिंग है, यहाँ पे हीटअप हुआ, यहाँ पे फर्स्ट कूलिंग, सेकंड में अपने हीट को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, बाहर के सेटअप को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे कंडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट है कंडक्शन होगा। फिर यहाँ पे जब आ जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, सेकेंड में यहाँ पे अगर आयल है तो यहाँ पे आयल में करेगा, और तीसरा में क्या है कि आयल से बाहर ये ट्रांसफार्मर का टैंक में है, तो यहाँ पे तीसरा है। सेकेंड और थर्ड में जहाँ की आयल में या फ्लूइड में या एयर है या आयल है, इस फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफर होगा इसको बोलते हैं कन्वेक्शन का प्रोसेस। तो सेकेंड एंड थर्ड में यहाँ पे जो चीज़ होगा ये यहाँ पे कन्वेक्शन होगा, और इसमें जो बाहर के पार्ट में है कि टैंक के बाहर से यहाँ पे जो हीट होगा तो 2 फॉर्म में यहाँ पे हीट डिसिपेट। एक तो होगा रेडिएशन
और दूसरा होगा कन्वेक्शन। ठीक है, तो रेडिएशन एंड कन्वेक्शन दोनों तरीका से यहाँ पर हीट को ट्रांसफर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका एक चीज़ हमें देख लिया। अब इसमें अगर बात किया जाए कि ट्रांसफार्मर के अंदर में हम आग क्यों रखते हैं, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर थीटा यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, हाइट मान लेते हैं कि हाइट ऑफ ट्रांसफार्मर जो वर्टिकल हाइट है यहाँ पे 0.5 से 1 मीटर के लिए लेकर है, तो उसमें जो कन्वेक्शन स्पेसिफिक हीट और ड्यूटी कन्वर्सन लैम्डा की जो बात करें, क्या होता है लैम्डा आगे डिटेल में और देखेंगे। तो कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट है मतलब पर यूनिट के अनुसार हीट कितनी ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एयर के लिए बहुत ही कम होता है। एयर में अगर बात की जाए ये होता है 8 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। 8 वाट पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे इतने के अनुसार पावर के अनुसार हीट को ट्रांसफर करेगा। जबकि अगर यही चीज़ को यही पैरामीटर पे अगर एल पे इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 8200 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर एक ही चीज़ में अगर एयर से अगर बात करें सेम वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पे 10 टाइम्स फास्ट कूलिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। 10 टाइम फास्ट कूलिंग हमें इस पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ हम आर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं अगर बड़े ट्रांसफार्मर। अगर क्वेश्चन आता है कि बड़े ट्रांसफार्मर में क्यों, तो अगर इसको समझना चाहते हैं कि छोटे का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे जो हीट डिसिपेटेड उसके अनुसार वॉल्यूम इसका। अब टैंक जो कूलिंग मीडियम है और ये कोर मटेरियल है, अगर इसका ये तो सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो अगर इसका डायमेंशन बढ़ता है तो तीनों डायरेक्शन में डायमेंशन बढ़ेगा, लेंथ विड्थ एंड हाइट, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। जो कोर मटेरियल है क्यूब के फॉर्म में, मीटर क्यूब के फॉर्म में यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बहुत फास्ट इंक्रीज होगा अगर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन जो एरिया है, एरिया उसको कवर करने के लिए इसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। एरिया किसमें होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए जैसे ट्रांसफार्मर लार्ज होगा तो यहाँ पे चूँकि क्यूबिक का फॉर्म में हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे हीट जो डिसिपेटेड हीट यहाँ पे जो आएगा लॉसेस की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, यहाँ पे क्यूब में फॉर्म में है। जबकि हीट जो डिसिपेट होगा बाहर इन्वायरमेंट में एक स्क्वायर का फॉर्म, यहाँ पे इतना फास्ट है तो एरिया नहीं बढ़ेगा। एरिया जब नहीं बढ़ेगा तो उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया बढ़ाने के लिए इस टैंक का साइज़ को और बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा इस ढंग से। तो टैंक का साइज़ इतना बड़ा न करने की वजह से हम चाहते हैं कि इसको कम में हो जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीका है। एक तो इसके अंदर में आयल फिल कर दें ताकि फास्ट कूलिंग कर सकें। दूसरा है कि इसमें ट्यूब्स लगा दें ताकि ज़्यादा यहाँ पे एयर को या आयल को सर्कुलेट करे और ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाए, या फिर रेडिएटर यहाँ पे रेडिएटर बना दें इस ढंग से। आपने देखा और रेडिएटर, ठीक है, पतले पतले बुलेट्स के फॉर्म में इस ढंग से यहाँ पर रहते हैं। इस ढंग से कहते हैं। तो यहाँ पे रेडिएटर या ट्यूब्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसमें कूलिंग फास्ट करा सकें। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कि टैंक के बाहर, टैंक के बाहर की बात करें यहाँ पे दो तरीका से होगा कूलिंग। एक होता है कन्वेक्शन, दूसरा होता है रेडिएशन। ठीक है, तो जो नॉर्मल जो डाटा यूज होता है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में, कन्वेक्शन में जो डाटा यूज होता है स्पेसिफिक हीट जो कूलिंग के लिए होगा,
हीट ट्रांसफर के लिए होगा 6.5 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, जबकि रेडिएशन के लिए यूज होगा 6 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ए फॉर्म में यहाँ पे हम इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही समझते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।